क्या आपके 2 नंबर बढ़ेंगे या आपके 6 नंबर बढ़ेंगे या आपके 20 के 20 बढ़ जाएंगे। कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने रेस किया है कि एनटीए की तरफ से जो गलतियां हुई हैं और एनटीए का जो फाइनल डिसीजन होगा उस पे डिपेंड करेगा। हमने चैलेंज किया है, अब एनटीए कितना एक्सेप्ट करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चैलेंज को हमने सबमिट कर दिया, एनटीए ऑप्शन बदल सकता है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। एनटीए ने अगर जो क्वेश्चन हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ अगर उसे स्वीकार कर लिया तो कितने मार्क्स बढ़ेंगे आपके, इसको लेकर के आज का पूरा वीडियो है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन चैलेंज किया हुआ है क्लेम करने के लिए, तो कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा किन केसेस में होगा। ठीक है, क्या आपके 2 नंबर बढ़ेंगे या आपके 6 नंबर बढ़ेंगे या आपके 20 के 20 बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस को चैलेंज किया है इसको लेकर के ये पूरा का पूरा वीडियो होगा। अब आपने मान लीजिए 2 क्वेश्चन को चैलेंज किया है, 4 क्वेश्चन को किया है, हमने 5 क्वेश्चन को किया है, तो क्या होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक कुमार झा और आप लोग मेरे से जुड़ सकते हो एकेजे एकेडमी के ऊपर। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने रेस किया है कि एनटीए की तरफ से जो गलतियां हुई हैं, एनटीए अगर उस क्लेम को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कैंडिडेट के 2 नंबर बढ़ जाएंगे या 4 नंबर बढ़ जाएंगे। सबसे जरूरी चीज तो ये है। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, जो मार्क्स होंगे ना वो आपकी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट के ऊपर डिपेंड करता है और एनटीए का जो फाइनल डिसीजन होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर किसी क्वेश्चन का एनटीए ने आंसर मान लिया कि हमें इसको ड्रॉप करना है, और ड्रॉप किस केस में करना है, तो अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, इसके ऊपर भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन की गिनती होगी उससे होगा, बल्कि आपने जो रिस्पॉन्स किया था उससे हम इसको कंसीडर करते हैं। एकेजे एकेडमी ने देखिए क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है। देखिए, हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चंस को चैलेंज किया है। इसमें से 3 क्वेश्चन जो थे वो पेपर 1 के थे और 7 क्वेश्चंस जो थे वो ज्योग्राफी के थे। तो टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने चैलेंज किए हैं। ठीक है, हमने चैलेंज किया है। अब टोटल क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए हर क्वेश्चन जो था वो 200 रुपए का था, तो 200 गुणे 10 होता है, इसका मतलब टोटल 2000 रुपए हम लोगों ने पे किया था। मैंने आपको बता दिया था कि ये जो फीस थी ये एकेजे एकेडमी ने खुद मैनेज किया, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है गाइस। अगर कोई ये बोल रहा है कि हमने ये काम किया है, हमने स्टूडेंट के लिए किया है, तो ठीक है भाई, किया है, हम पढ़ा भी तो उन्हीं स्टूडेंट्स को रहे हैं। तो अगर उनके साथ हम खड़े नहीं रहेंगे तो फिर ये पढ़ाई किस काम की, ये इंस्टीट्यूशन किस काम का। ठीक है, तो ये 2000 रुपए गए हैं, इसके लिए किसी स्टूडेंट से नहीं लिया गया है कोई भी पैसा। इस बात को बस हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 10 क्वेश्चन चैलेंज किए हैं, 3 क्वेश्चन पेपर 1, 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो चैलेंज को हमने सबमिट कर दिया, हर क्वेश्चन का आईडी हमने दिया, हर ऑप्शन का आईडी हमने दिया और हर एविडेंस को हमने कलेक्ट किया। भाई 2 दिन लग गए केवल एविडेंस को कलेक्ट करने में, और हर एविडेंस का 2 से 3 ऑथेंटिक रेफरेंस दिया गया है। कि मान लीजिए केवल एक ही रेफरेंस दिया हमने कि क्वेश्चन नंबर फला है, एक्स है, और एक्स का ऑप्शन नंबर ए नहीं बी सही होगा, तो बी ही सही होगा। इसको लेकर के 1 रेफरेंस, 2 रेफरेंस, 3 रेफरेंस तक हमने दिया हुआ है। अगर एनटीए 1 को नहीं मानता है तो 2 देखेगा, 2 को नहीं मानता है तो 3 देखेगा, है ना। इस तरीके से दिया हुआ है कि डिनायल का चांस सबसे कम रहे। ठीक है, तो चैलेंज को सबमिट कर दिया। एक्सेप्ट होना अलग चीज है, सबमिट करना अलग चीज है, 2 अलग अलग स्टेज है ना। फाइनल जो भी डिसीजन होगा वो एक्सपर्ट का होगा, जो लोग उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑफिशियल मार्किंग स्कीम एनटीए की क्या कहती है। ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं ये हवा में मैं नहीं बना रहा। आप ऑफिशियल उसके जाओगे ना, नोटिफिकेशन में जो डिटेल नोटिफिकेशन निकलता है उसमें देखिए एनटीए ने लिखा हुआ है कि हर क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिलेगा जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो सही हो रहा है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एनटीए में, अभी नहीं है, और ऐसा कोई अपडेट नहीं कि आगे होगा या नहीं। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, अनअटेम्प्ट रह गया, तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब देखिए, जब एनटीए की टीम जो होगी, जो रिव्यू कमेटी होगी एक्सपर्ट्स की, जब वो रिव्यू करेंगे क्वेश्चंस को चैलेंज करने के बाद, तो एनटीए का क्या स्टेप हो सकता है हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला क्या हो सकता है कि एनटीए ऑप्शन बदल सकता है, प्रोविजनल आंसर को हटाकर दूसरा ऑप्शन करेक्ट कर सकता है वो। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका आंसर ए दिया हुआ है, हमने चैलेंज किया, क्लेम किया कि नहीं इसका ए नहीं सी सही होगा, तो वो क्वेश्चन का ऑप्शन बदल देगा। ठीक है, दूसरा मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब देखिए 2 से अधिक क्वेश्चन भी करेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 था, इसका ऑप्शन नंबर ए उसने पहले माना, बाद में कहा कि नहीं ए और सी दोनों करेक्ट होंगे, है ना। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तीसरा जो कंडीशन होगा वो ऑल ऑप्शन करेक्ट होने का होगा कि नहीं भाई 17 नंबर का ए बी सी
और डी चारों करेक्ट हैं, केवल ए नहीं करेक्ट है। ठीक है। चौथा हो सकता है कि रॉन्ग या ड्रॉप्ड क्वेश्चन। कई बार वो कहते हैं कि कोई कोई क्वेश्चन जो होता है वो रॉन्ग पूछ लिया गया है या ऑप्शन नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। और पांचवा आएगा प्रोविजनल की को फिर से, है ना, कोई बदलाव हो सकता है। अगर चैलेंज रिजेक्ट हो गया तो हो सकता है आंसर की में कोई बदलाव ना करे वो। तो ये सब है ना, देखिए एनटीए के पास इसके अधिकार है, इसका कोई भी अधिकार दूसरे के पास नहीं। एनटीए जो कहेगा वही माना जाएगा, मतलब वो ऑफिशियल होगा एनटीए की तरफ से, मानने वाली बातें बात की है। अब केस को हम समझते हैं, पूरे इस पॉइंट को समझते हैं। एक स्टूडेंट के तौर पर अगर इसमें से कोई भी चीज होता है, मान लीजिए कि आप एज ए एक्स स्टूडेंट एग्जाम दिए, क्या हो गया अगर ऑप्शन चेंज हो गया, क्या हो गया मल्टीपल ऑप्शन सही हो गया, क्या हो गया सारे ऑप्शन ही करेक्ट हो गए, क्या हो गया ड्रॉप्ड हो गया, तो क्या होगा आपके साथ। अब देखिए इसमें केस आता है, केस नंबर 1, अगर कोई करेक्ट ऑप्शन को बदल दिया गया, जैसे प्रोविजनल की जो अभी आया था, है ना, 16 अगस्त को प्रोविजनल की दिया गया, वो प्रोविजनल की है, फाइनल नहीं है। फाइनल की कब आएगा, अब इस प्रोविजनल की के बाद सीधा रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद फाइनल आंसर की आता है, एकदम लास्ट, है ना, फाइनल आंसर की पहले नहीं आएगा, पहले प्रोविजनल फिर रिजल्ट फिर फाइनल आंसर की, ये हायरार्की होती है। तो सबसे पहले जो प्रोविजनल की, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने जिक्र किया 17 था, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अब एनटीए ने बदल दिया, कहा कि उसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट, और आपने बी मार्क किया था। अगर क्वेश्चन का फाइनल आंसर की चेंज हुआ, आपने बी मार्क किया था तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपने अगर ए मार्क किया था और एनटीए ने उसको बी माना है सही, तो अब क्या होगा, आपको जो 2 नंबर मिले थे पहले प्रोविजनल की में वो घट जाएंगे और आपका -2 नंबर हो जाए। ये कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देखिए गाइस, ये क्या है कि प्रोविजनल आंसर की में चेंज हुआ, उस चेंज होने की वजह से किसी के 2 नंबर बढ़ गए तो किसी के 2 नंबर कम हो गए। ध्यान रखिएगा, ये बात चैलेंज के बेस पर नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने चैलेंज किया तो इसलिए ऐसा हो जाएगा, नहीं, ये पूरे देश से बच्चे चैलेंज किए होंगे, हमने अपनी तरफ से चैलेंज किया ताकि एनटीए को उसकी गलती को बताया जा सके। ठीक है, ये पहला हो गया केस नंबर 1। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरे साथ क्या होगा, है ना। दूसरा है, अगर ए से बी देखिए चेंज हो गया और 4 प्रकार के कैंडिडेट है तो 4 आउटकम होंगे। आप कौन से वाले हो ये आप जरूर बताना। मान लीजिए आपने मार्क किया था रिस्पॉन्स बी, ए ऑप्शन था प्रोविजनल में और बी आंसर हो गया चेंज, उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया और आपने बी मार्क किया था, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि एनटीए वही आंसर सही मान रहा है जो आपने किया था। दूसरा, अगर आपने ए मार्क किया है जो कि पहले वाला ही था, तो ओल्ड प्रोविजन क्या रहेगा कि आपका 2 नंबर घट जाएगा। ये कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर ऑप्शन नंबर सी और डी हो गया, बी के जगह पर, है ना, सी और डी आपने किया था, आपने बी भी नहीं चूज किया, ए भी नहीं चूज किया, आपने ऑप्शन सी चूज किया था, डी चूज किया था, किसी क्वेश्चन का एज अ रेफरेंस 17 नंबर कोई क्वेश्चन था, तो फाइनल आंसर की में कुछ भी होगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी कि 2 नंबर किसको मिलेंगे और 2 नंबर किसके घटेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपने अटेम्प्ट कौन सा ऑप्शन किया था। यानी कि अनअटेम्प्ट आपने छोड़ दिया था तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया आपने, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आपने इन दोनों में से ही कुछ नहीं चूज किया था, कोई और ऑप्शन चूज किया था, तो भी आपको 0 ही मिलेंगे। तो आप लोग कह रहे हो ना कि सर मेरा तो नंबर ही नहीं बढ़ा था, तो इसलिए नहीं बढ़ा रहा होगा कि आपने वो ऑप्शन ही चूज नहीं किया रहा। ये बात आपको समझ में आई। यहां पर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं रिस्पॉन्स करूंगा आपके कमेंट। केस नंबर 2 देखते हैं, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। देखिए मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नंबर 17 था, प्रोविजनल आंसर में ए माना गया, लेकिन अब फाइनल आंसर की जब वो देते हैं तो ए और बी दोनों को सही मान, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। इस केस में ए अगर आपने मार्क किया था तो आपके 2 नंबर क्या रहेंगे, बने रहेंगे, क्योंकि आपने, आप देखो दोनों ऑप्शन सही माना है। आपने 1 मार्क किया है तो आपको 2 नंबर जो पहले मिला था वो आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर आपने ए नहीं मार्क किया था, आपने बी मार्क किया था, तो आपको नया क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि बी को भी सही माना है, ए को भी सही माना है, लेकिन आपने ए नहीं मार्क किया था, बी मार्क किया था, तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला वाला जो मार्क किया था उसका 2 नंबर आपका बना रहेगा, ठीक है, नया नहीं ऐड होगा, वही नंबर जो ऑलरेडी है वो बना रहेगा। बी अगर मार्क किया है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये केस नंबर 2 है। लेकिन अगर आपने सी या डी किया था या अनअटेम्प्ट छोड़ दिया था तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई नया क्रेडिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये केस नंबर 2 मैंने आपको बताया। अब आपके साथ क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। केस नंबर 3 देखिए, सभी ऑप्शंस अगर करेक्ट हैं तो देखिए क्वेश्चन 17 का ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट। इस केस में क्या होगा, क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया था तो आपको 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। कोई भी ऑप्शन इसमें देखोगे आप इनकरेक्ट नहीं, सारे करेक्ट है। एनटीए कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 17 का तो सारा ही ऑप्शन करेक्ट है, हम क्या करेंगे, हम सबको 2 नंबर दे देंगे। तो आपने कहा भाई सबको मिला तो हमको क्यों नहीं मिला, मेरा क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि आपने वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया था। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया
किया रहा होता तो आपको भी मिल जाता। भाई पूरी खाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा ना, आप लाइन से अलग खड़े हो तो पूरी तो एक लाइन में चल रहा है, आप लाइन से अलग हो तो आपको कहां से मिलेगा, इसलिए आपको उस लाइन में रहना पड़ेगा जिस लाइन में बाकी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, यहाँ कोई डाउट लगे तो कमेंट करके बताइए आप। अब केस नंबर 4 देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमने कहा कि ये एनटीए ने क्वेश्चन रॉन्ग पूछा है, भाई ऑप्शन ही गलत है और क्वेश्चन ही गलत है, तो एनटीए कहता है भाई ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप वाले क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, एनटीए कई सारे क्वेश्चन ड्रॉप कर देता है, हर साल ड्रॉप करता है, एक या दो क्वेश्चन ड्रॉप रहते हैं, अक्सर पेपर 1 में ऐसा होता है। तो उस केस में क्या होगा, आपने अगर कोई भी ऑप्शन मार्क किया है, मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कब, अगर क्वेश्चन ड्रॉप भी हो गया तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एनटीए कहता है क्वेश्चन ड्रॉप हो या आपने उसको अटेम्प्ट किया है तो ड्रॉप वाला भी नंबर आपको मिलेगा, अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, यानी एनटीए का कोई भी किया हुआ चैलेंज में चेंज अगर वो प्रोविजनल आंसर की में लाता है तो आपका अटेम्प्ट हुआ क्वेश्चन ही उसके है ना रिव्यू वाले दायरे में आएगा। ध्यान रखिए, है ना, रॉन्ग, नन ऑफ करेक्ट, ड्रॉप्ड क्वेश्चन में क्रेडिट तभी मिलता है जब किसी कैंडिडेट ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि क्वेश्चन को आपने लगाया हो, मार्क किया हो, अटेम्प्ट किया हो, तभी ही आपको है ना 2 का जो क्रेडिट है 2 नंबर का वो आपको मिलेगा, अटेम्प्ट में नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। तो सबसे बड़ा मिथ क्या है, देखिए, अगर ड्रॉप हो गया तो सबको मिलेगा, नहीं, केवल उन्हीं को मिलेगा ड्रॉप क्वेश्चन का। हर कैंडिडेट को 2 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है, जिन्होंने अनअटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ जून 2026 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है। ये पूरा जो मैंने बनाया है ये उसी के बेस पर बनाया है, ऑफिशियल बनाया गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ये मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है कट ऑफ की तरह, ये ऑफिशियल है गाइस। क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा अगर ऐसा होता है तो ड्रॉप होगा तो क्या होगा, इसको लेकर के पूरा मैंने बनाया है। अब देखिए सिनेरियो 1, अब हम मार्क्स को समझेंगे। मार्क्स से अगर केवल एक क्वेश्चन चैलेंज होता है, अगर एक्सेप्ट करता है एनटीए, तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 198 आया था प्रोविजनल आंसर, तो अगर केवल एक ही चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो उसके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। तब बढ़ेंगे जब उसने भी अटेम्प्ट किया रहा होगा वो जो एक चैलेंज वाला क्वेश्चन है उसको भी। ठीक है, तो क्या होगा, आपके 200 नंबर हो जाते हैं, यानी कि 2 नंबर आपको मिल गया। बात समझ में, 2 नंबर आपको मिल गए। सिनेरियो 2 देखिए, अगर 3 क्वेश्चन जो चैलेंज किया था हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर 194 रहा होगा आपका स्कोर प्रोविजनल आंसर के अकॉर्डिंग, तो आपके 6 नंबर बढ़ जाएंगे क्योंकि हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा, है ना। 2 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के, 2 क्वेश्चन के 4 हो गए, 3 क्वेश्चन के 6 नंबर हो गए। ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट को मिल जाएगा 6 नंबर, उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया था। मैंने पूरा आपको समझाया। ठीक है, सिनेरियो 3 देखिए, अगर 5 क्वेश्चन चैलेंज किया है, 5 एक्सेप्ट हो गए, तो 5 गुणे 2 होता है 5 गुणे 10, तो 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। अगर आपका 186 था, 10 नंबर बढ़े तो 196 हो जाएगा। अगर आपका 186 से आप कट ऑफ में पीछे रह रहे हो, आपका 196 हो जाएगा, आप कट ऑफ के अंदर आ जाओगे। अगर आपका यहाँ पर नेट हो रहा है तो आप इस कट ऑफ के अकॉर्डिंगली जेआरएफ अगर बन रहा है तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये होता है पूरा सिनेरियो। एनटीए जब भी कहता है कि भाई क्वेश्चन चैलेंज करो, हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपके नंबर बढ़ेंगे, नंबर घटेंगे नहीं आपके। आपको जितना प्रोविजनल आंसर के अकॉर्डिंग मिला हुआ है, अगर 5 क्वेश्चन चैलेंज हो गए और आपने उनको अटेम्प्ट किया है, उस चैलेंज में जो भी प्रोविजंस मैंने आपको बताया यहाँ पर, है ना, जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया सिनेरियो, है ना, ये सारा केस स्टडी बताया, इसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर बढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर घटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन थे, अगर 7 क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गए तो 2 नंबर सबको मिलेंगे, 2 मार्क्स सबके बढ़ेंगे 7 के अकॉर्डिंग, तो 14 मार्क्स सबको मिल जाएगा, तो मैक्सिमम गेन सबको मिल जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, हर कैंडिडेट की जैसे भी मार्क्ड रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर से बता रहा हूं आपको मैं, अगर आपने 2 ही अटेम्प्ट किया था तो 2 के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, 4 किया था तो 4 के अकॉर्डिंग मिलेगा, 7 किया तो 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसके बाद देखिए अगर सभी 10 क्वेश्चन चैलेंज हो गए तो 10 into 2 20 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं गाइस, इसको ये मत लीजिएगा कि हाँ 10 के 10 एक्सेप्ट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। एनटीए कुछ एक्सेप्ट करता है, कुछ नहीं करता है ना। हर स्टूडेंट के 20 मार्क बढ़ेंगे, ये इसका मतलब ये नहीं होता। हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इंडिविजुअल स्कोर अगर आपको देखना है तो फाइनल स्कोर अगर चेंज होगा, जो भी नया मार्क्स आपको मिल रहा है ना, वो 2 नंबर आपको मिल रहा होगा, लेकिन जो भी चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जितना भी चैलेंज किया हुआ नंबर है जो अगर स्कोर में आपके ऐड हो रहा है तो उसमें डिडक्शन भी चांसेस हैं होने, राइट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल मान लीजिए 8 नंबर मिला लेकिन 2 नंबर माइनस भी हुआ, 4 नए क्वेश्चंस ऐड हो गए, 8 मिल गया आपको, लेकिन एक कोई क्वेश्चन था जो कि आपने मार्क किया था, आपको लगता था कि सही है, एनटीए ने कहा नहीं भाई इसका
तो गलत आंसर था ये, कुछ भी हो गया उस, तो क्या होगा आपका, वो 2 नंबर उसमें से कट जाएगा, तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो नेट स्कोर चेंज आपका क्या होगा, 8 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 वहां से डिडक्ट भी हो रहा है। तो अब देखिए सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या जिसने चैलेंज नहीं किया है या जिसने चैलेंज किया है, बेनिफिट किसको मिलेगा? तो देखिए यहां पर जिसने भी चैलेंज नहीं किया उसको बेनिफिट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। अगर कोई भी आंसर की में बदलाव होता है तो वो कैंडिडेट के इवैल्यूएशन पे लागू होगी। जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी उस सब्जेक्ट के, हमारा ज्योग्राफी है तो इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं सबको वो लाभ उसका मिलेगा। हमने उसको क्लेम किया हुआ है, चैलेंज किया हुआ है, किसी दूसरे स्टूडेंट ने चैलेंज किया हुआ है, तो ये चीज होगा, है ना। इसका मतलब नहीं कि 200 रुपए का हमने कोई नंबर खरीदने का फीस पे किया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 200 रुपए, अगर कोई भी क्वेश्चन एनटीए कहता है कि हाँ भाई मेरे से मिस्टेक हो गया है, उसको करेक्ट करेगा तो वो पर क्वेश्चन 200 रुपए रिटर्न कर सकता है, जो उसने कहा कि हमें गलती हुई है मेरी, अदरवाइज रिटर्न नहीं होते हैं पैसे वो रख लेता है। देखिए लिखा भी है कि फी केवल एक्सपर्ट रिव्यू के लिए चैलेंज सबमिट करने की प्रक्रिया का हिस्सा है और कुछ नहीं है वो, ठीक है। अब देखिए ऑफिशियल चैलेंज प्रोसेस में क्या होगा आगे, कैसे चीजें काम करेंगी। तो 200 रुपए पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिव्यू जो कमेटी होगी वो हर क्वेश्चन की एकेडमिकली जांच करेगी और हमने जो सबमिट किया है वो उसको भी चेक करेगी। फाइनल आंसर की रेडी होगा और फाइनल आंसर की रेडी होते ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो आंसर की के आधार बनेगा, जो कि आंसर की है। नो इंडिविजुअल आउटकम का मतलब यही है कि किसी का पर्सनल कुछ भी नहीं आएगा। मतलब समझो आप, मैंने चैलेंज किया तो मेरा कितना बढ़ा कितना घटा, ये सब नहीं आएगा। हम कॉमन रिजल्ट के दायरे में होंगे, ठीक है। ये नहीं बताया जाएगा कि आपने 10 क्वेश्चन चैलेंज किया तो आपका 5 एक्सेप्ट हुआ 5 रिजेक्ट हुआ, ऐसा नहीं आएगा। रिजल्ट बना दिया जाएगा, आपके नंबर आ जाएंगे। प्रोविजनल आंसर की से अगर आपके 196 मार्क्स बन रहे थे, फाइनल रिजल्ट जब आएगा अगर आपका 200 बन रहा है तो इसका मतलब 4 नंबर आपका बढ़ा है, 2 क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया है, ऐसे समझिएगा इसको, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन का अगर आपने क्लेम किया था तो उसका रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से फाइनल जो है चीजें आती है। सारा कुछ ऑफिशियली यहाँ पर लगाया गया है, कुछ भी अनऑफिशियल नहीं है, ठीक है। अब फाइनल आंसर की में क्या बदल सकता है, देखिए करेक्ट ऑप्शन का रिप्लेसमेंट हो सकता है, पुराना आंसर हटा करके नया ऑप्शन करेक्ट मान सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं, एक से अधिक ऑप्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो ऑल ऑप्शन करेक्ट का ऑप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, कोई क्वेश्चन एकदम ही गलत है उसमें चारों ऑप्शन सही हैं तो चारों को सही मान लेगा, या बहुत करेगा तो क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर देगा, ठीक है। इन सब के क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर, ये सारा हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब देखिए मार्क्स बढ़े तो नेट जरा पक्का हो जाएगा क्या, ये बात भी देखिए बहुत डिबेट वाली चीज है। क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन का कट ऑफ होता है, कट ऑफ के अंदर में अगर आपका मार्क्स आ जाएगा तो रिवाइज्ड स्कोर में अगर आपको हो सकता है नेट हो जाए, हो सकता है जेआरएफ हो जाए। स्कोर बदलने से कट ऑफ जरूर बदलेगा डेफिनेटली, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही, ठीक है। अब अपना स्कोर देखिए 3 तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए। करंट प्रोविजनल आपका 190 बन रहा है मार्क्स, जो भी प्रोविजनल आंसर किया है उसके अकॉर्डिंगली। रियलिस्टिक रिवाइज हो जाएगा 194, है ना। मैक्सिमम बेनिफिशियल कितना हो गया, 198 हो गया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कट ऑफ ये गया हो और आप इतने पर रुक गए, है ना। समझो आप, कट ऑफ ये गया हो और आपका नंबर इतना ही रुक गया, तो इसका मतलब है कि आपका नहीं होगा। अगर कट ऑफ ये गया और आपका नंबर इतना बढ़ गया या इससे ज्यादा, है ना, 199 हो गया है तो आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आप लोग को बता रहा हूं मिथ क्या है, चैलेंज किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल गलत, सबके ऊपर लागू होता है। ड्रॉप हुआ तो हर कैंडिडेट को 2 नंबर मिलेंगे, गलत है। केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। 10 क्वेश्चन चैलेंज किया तो 20 नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। जैसा आपने रेस्पॉन्स किया है क्वेश्चन को वैसे ही नंबर आपको मिलेंगे। और प्रोविजनल स्कोर ही फाइनल स्कोर है, ये भी बिल्कुल गलत है। रिजल्ट जो है फाइनल की से बनेगा, उसके बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और फाइनल आंसर की भी रिलीज किया जाएगा। अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए अभी आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट रखिए, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन मार्क ये सब रखिए, दोबारा नहीं मिलेगा वो आपको, ठीक है, दोबारा नहीं मिलता है। प्रोविजनल स्कोर अपना नोट करके रखिए, चैलेंज क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा कि हाँ भाई ये मेरा सही हुआ था, ये मेरा गलत हुआ था, और इस तरीके से अपने आप को आप आगे बढ़ाते रहिए। अगर आपका मान लीजिए कट ऑफ में नहीं होता है तो अपनी प्रिपरेशन को मत रोकिए। अगला एग्जाम दिसंबर में है और दिसंबर के लिए एकेजे एकेडमी के ऊपर बैचेस, फाउंडेशन बैचेस जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 6 मंथ के, 12 मंथ के, 24 मंथ तक के सिलेबस को कवर करने के लिए अवेलेबल है। हमारे यहाँ सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करवाई जाती है, आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज हो गया, डाउट सॉल्विंग सेशंस हो गए, बहुत सारी चीजें आपको दी जाती हैं जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो सिस्टम जो जरूरी है, जो आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते और ना ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड भी करवा पाएंगे, ठीक है। हमारी देखिए भाई सबसे बड़ी उम्मीद यही है, हमने जो चैलेंज किया था, हमारा ये किसी का मकसद नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी का नंबर बढ़ाना या घटाना नहीं है। हमने केवल अपना वो काम किया है जो एक विद्यार्थी का अगर 2 नंबर से रुक रहा है, वो 2 नंबर बढ़ जाए तो उसका जेआरएफ हो जाए, किसी का नेट रुक रहा है तो उसका नेट हो जाए। आंसर की में हम चैलेंज ना करें, ये अच्छी चीज नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस दिन करेक्शन के बाद किसी
किसी स्टूडेंट का सपना पूरा होगा, AKJ एकेडमी को, मुझे अपनी इस मेहनत पे बहुत सच्ची खुशी होगी। अब डिटेल एनालिसिस हम तब करेंगे जब हमारा पूरा कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जरूर आप बताइएगा कि आपका कितना स्कोर गया है और चैलेंज होने पे आपके क्या चीजें हो सकती हैं, और जरूर आप लोग अपना रिजल्ट शेयर करिएगा गाइस। AKJ एकेडमी को बहुत खुशी होगी आप लोग के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों को, बताइए कि अगर क्वेश्चन चैलेंज होता है तो किसको क्या मिलेगा, किसके साथ क्या होने वाला है। थैंक यू गाइस, वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू।